और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सीमा ने कितना बढ़िया काम किया। बहुत सी सीमाएं जो है ना सीमा पार कर चुकी हैं। क्या करेगा प्यार वह भगवान को, क्या करेगा प्यार वह ईमान को, जो जन्म लेकर गोद में इंसान की वह प्यार न कर पाया इंसान को। कि मीडिया वालों ने इतना ड्रिल किया है वो सबको कि वो ओरिजिनल चीज आ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्यार किया तो बहुत अच्छी बात है। प्यार बाउंड्री नहीं देखता है। देखिए आजकल क्या होता है ना, बिना मीडिया के ना कोई पाकिस्तान आता है ना कोई इंडिया आता है। इन लोगों ने संविधान के साथ बलात्कार करके रख दिया है। सीमा को वो जो नॉर्मल आदमी अगर कोई समझ रहा हो कि नॉर्मल लेडी है तो शी इज नॉट ए नॉर्मल लेडी। कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने विकसित भारत की प्रथम पहचान। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान जो है, संविधान का शपथ तो ये लोग लेते हैं लेकिन संविधान के अनुसार एक भी काम नहीं करते हैं। पहले तो हमें लगता है कि जेल में डालना चाहिए, जेल में डाल के उसका तहकीकात करना चाहिए। चाइनीज सदी में सीमा के लिए क्या कहना चाहिए? भाई देखिए चाइनीज में आई लव यू को बोलते हैं, वो आए नहीं के बाद लीगल लव जरूरी है। वो जो सीमा पे हैं उस सीमा पर नहीं जो देश के सीमा पर है। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो लड़की शादीशुदा होती है, वो एक महिला है या विवाहित महिला। आपको बता दें कि वह पाकिस्तान की रहने वाली होती है, उसके 4 बच्चे भी होते हैं और अपने पति को छोड़ करके बिना तलाक दिए वह पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है। कहा ऐसा जाता है कि नेपाल के रास्ते आते हैं। तो हमारे साथ जो है अभी शिव गांधी जी हैं और शिव गांधी जी युवाओं का नेतृत्व करते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं। जहां से भारत में कोई विरोधी और साथी वाले नारे लगते हैं, उस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है JNU के। और लगातार हिंदी में कहिए, चाइनीज में कहिए, भोजपुरी में कहिए, इंग्लिश में कहिए, सभी नेताओं को जब जैसा तब तैसा में जवाब देते हैं। शिव गांधी भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने पूरे सोशल मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पे हैं। अच्छा, सोन तट के पावन स्थल पे हम प्रेसिडेंट पार्क में आपका स्वागत करते हैं। चलिए प्रेसिडेंट पार्क में स्वागत करते हैं। सीमा हैदर को जानते हैं? सीमा हैदर को तो जानना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जो नहीं जानना चाहिए, तथाकथित नेशनल मीडिया ने सीमा हैदर को ऐसा वो जनवा दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सीमा तोड़ के नहीं आई है, बल्कि लगता है कि कहीं देवदूत के रूप में आई है। उस तरह से तथाकथित नेशनल मीडिया ने उसको उछाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमा हैदर को तो सारे लोग जानने लगे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि मणिपुर में हिंसा को नहीं दिखाया गया नेशनल मीडिया के द्वारा, बहुत कम में ले गया था और सीमा को फेमस कर दिया गया। क्या है सीमा अंजू? और सीमा अंजू जो दोनों लोग हैं, एक पाकिस्तान जाके शादी की और यहाँ के एक शादी करने का स्वांग रची। इतने भी तथाकथित वो नेशनल मीडिया है ना, अगर ये डेमोक्रेटिक मीडिया, सोशल मीडिया अगर नहीं रहे तो बात पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है देश में। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में लिखा है टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो बंधुता की बात कही गई थी संविधान में, संविधान के प्रस्तावना में, सरकार जो वर्तमान में भी है और जो भी सरकार ये स्टेट में है, वो सरकार को संविधान से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने संविधान के साथ बलात्कार करके रख दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान जो है, संविधान का शपथ तो ये लोग लेते हैं लेकिन संविधान के अनुसार एक भी काम नहीं करते हैं। क्योंकि संविधान में कहता है कि लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हम गवर्नेंस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ अगर एक व्यक्ति की, वहाँ पे संविधान में कहा गया है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ पे स्त्री और पुरुष की बात नहीं आई। अगर मान लीजिए कि भोपाल में जो कुछ भी हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, एक लड़के के आदिवासी लड़के के शरीर पे एक आदमी पेशाब किया, उसको एकदम मैंने लिपापोती कर दिया गया। अरे अरेस्टिंग हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये शिवराज चौहान जी है ना, उन्होंने पैर धोया था। अरे पैर धोया है, वो पेशाब किसी और के शरीर पर किया गया और किसी और का पैर धो दिया गया। आप ध्यान से अगर देखेंगे, ओरिजिनल वीडियो अगर देखिएगा तो वो एकदम नौजवान लड़का है जिसके शरीर पर पेशाब किया गया और वो एक बुजुर्ग जैसा आदमी है जिसको वो पकड़ के धो दिया गया। यहाँ होता क्या है कि बायां हाथ सेवा करता है, सफाई करता है और दाहिने हाथ को प्रसाद मिल जाता है। आनंद फानंद में शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया कि मीडिया तूल नहीं पकड़ा दे, सोशल मीडिया हाईलाइट नहीं कर दे, इसके वजह से उन्होंने किसी को पकड़ के सीमा कैसे आगे भारत? सीमा देखिए, सीमा पार कर, बहुत सी सीमाएं जो है ना सीमा पार कर चुकी है। अभी जो विपक्ष में लोग हैं, इन लोगों ने आदत लगा दिया है और इन लोगों ने आदत लगा दिया, वही आदत पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सीमा ने कितना बढ़िया काम किया और वो काम क्या किया। सबसे बड़ी बात है कि प्यार मोहब्बत से बढ़िया कोई रास्ता इन लोगों को नहीं मिला। वो जैसे कि बिना ओरिजिनल पासपोर्ट के
बिना ओरिजिनल आधार कार्ड के वो कैसे कैसे अपना पूरा ड्रामा करते हुए यहाँ आ गई। वेयर इज इंटेलिजेंस? आईबी कहाँ है? सीमा सुरक्षा बल कहाँ है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आ जाता है तो वहाँ पे होम मिनिस्ट्री कहाँ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लेडी को पहले तो हमें लगता है कि जेल में डालना चाहिए, जेल में डाल के उसका तहकीकात करना चाहिए। यहाँ एक प्यार करने वाली कब जेल में डाल दीजिएगा? पहली बात वो है, प्यार के लिए आई है पाकिस्तान देखिए से। होता है ना कि क्या करेगा प्यार वह भगवान को, अच्छा। क्या करेगा प्यार वह ईमान को। जो जन्म लेकर गोद में इंसान की वह प्यार न कर पाया इंसान को। ये बात अलग है कि आप प्यार किए, लेकिन प्यार करने का एक तरीका होता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको वो सचिन को देख के ऐसा लग रहा था कि उसका पहले वो सचिन को अपने ग्रिप में ले ली थी। अच्छा। और जब भी वो इंटरव्यू दे रही थी तो सचिन को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे कि वो खुलकर बोल भी नहीं पाता था। कि मीडिया वालों ने इतना ड्रिल किया है उस सबको कि वो ओरिजिनल चीज आ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्यार किया तो बहुत अच्छी बात है। प्यार बाउंड्री नहीं देखता है। अच्छा। जिस तरह से मान लीजिए कि नींद जो है खाट नहीं देखता है, भूख जो है ना जूठा भात नहीं देखता है, उसी तरह प्यार भी छोटा बड़ा और कुछ भी बाउंड्री नहीं देखता है। अगर वो आ गई थी तो उसको भारत सरकार को करना चाहिए था कि भाई उसका एटीएस ने जिस तरह से ड्रिल किया, उसको क्वेश्चनिंग किया, उसको लौटाना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान को लौटा देता और फिर उसके बाद तहकीकात करके अगर वो खुफिया नहीं निकलती या वो मान लीजिए कि कोई ऐसा उस पर गलत ब्लेम नहीं होता तो उसको फिर लाता। 4 बच्चे हो गए, अब आपको प्यार आता है जी? अब देखिए, अब 4 बच्चे हैं, प्यार आता है। तो मेरे कहने का मतलब कि एनडी तिवारी का नाम सुना है ना? नहीं सुना है। एनडी तिवारी 85 वर्ष में क्या क्या किए हैं आप नहीं जानते हैं। अच्छा। और वो क्या मुलायम सिंह जी भी हैं तो आप जानते ही हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्लियामेंट में बैठे हैं वो लोग भी पहले बहुत कुछ कर चुके हैं। अच्छा। तो इसीलिए उनके बारे में मत कहिए। हाँ, रही बात यह है कि सीमा को जो नॉर्मल आदमी अगर कोई समझ रहा हो कि नॉर्मल लेडी है तो शी इज नॉट ए नॉर्मल लेडी। सीमा यहाँ के जितने स्टार लोग हैं उसको तो बहुत बड़ा स्टार बना दिया गया है। सीमा का कोई सीमा नहीं है। हमारा कहना यह था कि भाई सीमा को तुरंत पाकिस्तान भेजना चाहिए और पाकिस्तान में वो सारा कुछ क्लियरेंस करके और उसके बाद फिर उसको इंडिया लाना चाहिए। नहीं, उसके बाद ये तय हो कि भाई दोनों सरकार मिल जाए और उसके बाद उस पर बातचीत हो। जब प्यार ही की बात है। लड़की भारत से भी पाकिस्तान चल गई, उसके बारे में बोलिए ना। अरे तो भाई, तो वो अगर मान लीजिए कि सुना है कि भारत से पाकिस्तान, देखिए आजकल क्या होता है ना, बिना मीडिया के ना कोई पाकिस्तान आता है ना कोई इंडिया आता है। अगर मीडिया नहीं रहे तो इंडिया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मीडिया के सहारे और इतनी मुद्दाएं हैं और इतने लोग हैं, इतना युवा संघर्ष करते हैं। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमने 1997 में यहाँ एक नारा दिया था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने विकसित भारत की प्रथम पहचान। आप सोन के इस सुंदरता को नहीं दिखाएंगे, लेकिन सीमा और अंजू में भुलाए हुए हैं। आज तक कोई भी नेशनल मीडिया नहीं है। चाइनीज शब्द में सीमा के लिए क्या कहना चाहिए? भाई देखिए, चाइनीज में आई लव यू को बोलते हैं, वो आए नहीं। तो पहले बात है कि भाई वो आए नहीं सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो आए नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम अपना क्लियरेंस करो, लीगल बनो और उसके बाद लीगल लव जरूरी है। कि जो लीगल लव की परिभाषा क्या होती है आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों को लीगल लव के बारे में ना जी। जिससे प्यार और सौहार्द बना रहे। थोड़ा दिखाइएगा पीछे हमारे, यहाँ पर काफ़ी संख्या में दर्शक भी हैं, लोग भी हैं। और यह जो क्षेत्र है ये डेहरी ऑन सोन का, जरा दिखाइएगा, सोन नदी का तटीय क्षेत्र है। प्यार के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। प्यार के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। प्यार जो है बहुत बड़ी बात है। हाँ। प्यार नेशन से भी होना चाहिए। जो अच्छा। वो जितने भी हमारे फौजी हैं ना, वो जो सीमा पे हैं उस सीमा पर नहीं, जो देश के सीमा पर अच्छा। हैं, वो दिन रात जगे हुए हैं। उतने पहाड़ी इलाके में हैं, बर्फीली इलाके में हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी प्यार ही करते हैं। अच्छा, अपने देश से? हाँ, वो अपने देश से करते हैं। उस प्यार पे कुछ डाउट जरूर है। अच्छा। कि मान लीजिए कि आपको फेसबुक से प्यार हो रहा है, हाँ। हैं, और आप कहाँ कहाँ चले जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनसे क्या होगा? उनसे क्या होगा जो उसका हस्बैंड है जो कह रहा है कि भाई वो उसको हमने तलाक नहीं दिया है, तो कम से कम उसके बारे में भी सोचा जाए। उसने भी प्यार किया होगा। उसके भी प्यार को धोखा मत दे। प्यार उसका होता है जो जिसका बाल बच्चा नहीं होता है, यंग ब्लड हो। अच्छा। 4 बच्चे को होने का मतलब उसका हस्बैंड के साथ उसको जीवन गुजारना चाहिए। हाँ। कहाँ प्यार हो? नेचुरल प्यार जब बच्चा ना हो तभी होता है, ओरिजिनल प्यार जिसको बोलते हैं। अच्छा। अब 10 गो बच्चा पैदा कर लो किसी के साथ और उसको प्यार दर्शाओ, ये प्यार नहीं है, खिलवाड़ है। खिलवाड़ है अगले के साथ ना। चलिए, तो चाचा का कहना है कि खिलवाड़ है।